स्टूडेंट्स, आज हम फिनॉल्स के एक और नेम रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं HCN, HCl और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने जब फिनॉल का रिएक्शन HCN और HCl के साथ में कराया है तो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइलडीमीन। इमीन वो कंपाउंड होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड NH प्रेजेंट होता है। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइलडीमीन। बेंजाइल्डिहाइड का इमीन कंपाउंड की फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में होती है और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये CH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलाइज होकर के CHO में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमें एक एल्डिहाइड का सिंथेसिस देखने को मिलता है जब हम फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। नाउ फिनॉल कंपाउंड में क्योंकि CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो इस तरह के ग्रुप को, इस तरह के रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। हमें पता है CHO ग्रुप को हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। तो जब फॉर्माइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ है तो इसे हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म में जैसा हमें मालूम है फिनॉल में एक इलेक्ट्रोफाइल का इंट्रोडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के इंट्रोडक्शन होने के लिए पहले हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन या फॉर्मेशन कैसे होती है। जब HCl और HCN को हम रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो इस तरह से एक हमारे पास में स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जहाँ पर CH पर Cl जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड NH की फॉर्मेशन होती है और ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसलिए ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो जाती है तो इस तरह से ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर डबल बॉन्ड NH और ये जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे तो ये इस तरह से आयनिक फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। नाउ जब ये जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है हमारे रिएक्शन मीडियम में, तो ये फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा। तो पैरा पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH ग्रुप हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से CH डबल बॉन्ड NH जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो इस कार्बन से फिनाइल रिंग से जुड़ जाता है। यहाँ पर H प्रेजेंट है ऑलरेडी, ये सेक्सटेट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को दे देता है और इस तरह से जैसा हमने अभी फर्स्ट स्टेप में बात की थी पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइलडीमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास में ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास HCl निकल जाता है। HCl कहाँ से निकला है? इस पैरा पोजीशन से, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, इन दोनों को मिला करके ये HCl निकल जाता है, यानी हमारे रिएक्शन मीडियम में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन इस इमिडोफॉर्माइल ग्रुप ये जो हमारे पास में प्रेजेंट है यहाँ पर ये जुड़ जाता है। इस तरह से डबल बॉन्ड N प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा एसिडिक मीडियम से। सो वी गेट CH, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इससे अटैच हो गया
NH2। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है जिस पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ जाएंगे, रिजल्टिंग इन अ डबल बॉन्ड बिटवीन CH एंड NH2। इस तरह से डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के चले जाने से नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट हो गया है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो कर रहा है। तो इस तरह से ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन की फॉर्मेशन होती है। अब जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल मीडियम में प्रेजेंट है। H2O में हमारे पास हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इस कार्बन जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज था उस पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है और OH2 इस तरह से अटैच हो जाता है। नाउ हमें यहाँ से हमारे पास में NH2 पर OH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यदि ये OH2 अपना एक हाइड्रोजन OH से इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा जो कि यहाँ पर इस NH2 के लोन पेयर से अटैच हो जाता है। सो दिस NH2 कन्वर्ट्स टू NH3, दिस OH2 कन्वर्ट्स टू OH। तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये OH अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यदि इधर डोनेट कर देता है तो ये NH3 मॉलिक्यूल न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से निकल सकता है। तो इस तरह से NH3 निकल जाता है और ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कंप्लीट किस तरह से होता है। O पर एक तरफ डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है और एक OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये OH के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अक्वायर कर लेगा, ले लेगा और इस तरह से अपना पॉजिटिव चार्ज ये रिमूव करता है, न्यूट्रल हो जाता है, हाइड्रोजन आयन वापस मीडियम में निकल जाता है। तो इस तरह से फिनॉल की जो पैरा पोजीशन थी उस पर CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो ये हमारा है रिएक्शन गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, जहाँ पर एक एल्डिहाइड के फॉर्मेशन हो रही है, फिनॉल के मॉलिक्यूल का फॉर्माइलेशन हो रहा है। अब इसी रिएक्शन से मिलता जुलता एक रिएक्शन हम और देखते हैं जिसका नाम है होगन-हर्श रिएक्शन। होगन-हर्श रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम पॉलीहाइड्रिक फिनॉल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल को जब हम एल्काइल साइनाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं और रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास में क्या होनी चाहिए, जिंक क्लोराइड एज कैटलिस्ट और HCl की प्रेजेंस हमें ज़रूरी है, यहाँ पे ईथर सॉल्वेंट की तरह से है और लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाते हैं। तो जब हम पॉलीहाइड्रिक फिनॉल को एल्काइल साइनाइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, मिथाइल साइनाइड के साथ में, तो एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें इस तरह का एसीटोफिनॉन मिल जाता है। इफ यू रिमेंबर, हमने हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन्स की फॉर्मेशन पहले भी पढ़ी है जो कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में और एसाइलेशन में देखते हैं। तो जब CH3CO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो हम उसे एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी एक एसाइलेशन रिएक्शन है और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स के साथ में इसे देखा जाता है। नाउ इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो यदि हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, जैसा किसी भी रिएक्शन में होगा, पहले हम अटैकिंग स्पीशीज या इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एल्काइल साइनाइड एसिडिक मीडियम में इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। नाइट्रोजन पर जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करके CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH विथ अ पॉजिटिव चार्ज बनाता है, राइट।
तो अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे इसके पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए। तो नतीजा ये होता है कि कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यहाँ पे हो जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे जो मीडियम में HCl था वहाँ से क्लोराइड आयन ले लेता है और इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड NHCl बना लेता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस भी है हमारे रिएक्शन मीडियम में। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इस Cl को रिमूव करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है इस तरह से कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। दिस CCl बॉन्ड, ये वाला CCl बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट करता है और AlCl3 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है। रिजल्ट इसका ये होता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड पर ये जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड था, वो इस Cl के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की वजह से डेल्टा नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेता है एंड फाइनली ये AlCl4 के फॉर्म में निकल जाता है इस तरह से और यहाँ पर C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाउ जैसा हमने पहले भी देखा था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा तो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग ऑफ द फिनॉल और ये बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाता है इस कार्बन से और यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था पहले से वो एक sp3 कार्बन को जेनरेट हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग का एक कार्बन sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आ जाता है। ये इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल है। दिस CH बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ आते हैं और ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड NH ग्रुप जो था वो बेंजीन रिंग से अटैच हो गया है जो कि अब वापस एरोमेटिक बन चुकी है। नाउ जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जैसा हमने प्रीवियस रिएक्शन में गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में हाइड्रोलिसिस देखा था, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3CO ग्रुप का इंट्रोडक्शन इस तरह से पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है होगन-हॉश रिएक्शन का, जिसमें हमने देखा कि हम एक पॉलीहाइड्रिक फिनॉल लेते हैं और एल्काइल साइनाइड HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद में इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट देती है जिसका नाम है, ये हमारी मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी हैव 2 4 6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन CH3COC6H5 होता है। C6H5 की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन्स OH से 3 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाते हैं तो ये हमारा सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन की फॉर्मेशन इस तरह से हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हियर टुडे और ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म को आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए and we will talk about some other name reactions in our next class. So students, we stop here. Thank you.